छठ पूजा उत्तर भारत का एक प्रमुख त्योहार है जिसे सूर्य भगवान की उपासना के रूप में मनाया जाता है। आज हम जानेंगे इसके इतिहास, इसकी परंपराओं और इसके महत्व के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद पावन और खास पर्व के बारे में, छठ पूजा। धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के मुताबिक छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। ये सूर्य देव की बहन भी मानी जाती हैं। छठ व्रत में षष्ठी मैया की पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत का नाम छठ पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए खुद को दो भागों में बांटा, जिसमें दाएं भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। माना जाता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक अंश को देवसेना कहा जाता है। चूंकि प्रकृति का छठ अंश होने की वजह से देवी का एक नाम षष्ठी भी है, जिन्हें छठी मैया के नाम से जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियंवद बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुआ, जिसके बाद महर्षि कश्यप ने यज्ञ कराकर प्रियंवद की पत्नी को यत्र आहुति के लिए बने प्रसाद को खाने के लिए कहा। जिसके बाद प्रियंवद की पत्नी मालिनी को पुत्र की प्राप्ति तो हुई, लेकिन वह मृत था। प्रियंवद अपने मृत पुत्र को लेकर श्मशान गए और वहां पुत्र वियोग से प्राण की आहुति देने लगे। कहते हैं कि उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और कहा कि वे षष्ठी माता हैं और उनकी पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति होगी। षष्ठी माता के कहने पर राजा प्रियंवद ने वैसा ही किया, जिसके बाद उन्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन षष्ठी माता की पूजा शुरू हुई, जो आज तक जीवंत है। सबसे पहले बात करते हैं छठ पूजा के इतिहास की। छठ पूजा का इतिहास सदियों पुराना है और इसके बारे में कई पौराणिक कहानियां भी हैं। माना जाता है कि यह पर्व महाभारत काल से ही मनाया जा रहा है। कहते हैं कि जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट जुए में हार दिया था, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था और सूर्य भगवान से अपने पति और परिवार की खुशहाली की कामना की थी। उनकी तपस्या और श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिलाया। इसके अलावा एक अन्य मान्यता के अनुसार यह पूजा सूर्यपुत्र कर्ण द्वारा भी की गई थी, जो सूर्य भगवान के परम भक्त थे। कर्ण ने अपने जीवन में हर दिन सूर्य भगवान की उपासना की थी। उनके इसी अटूट विश्वास और भक्ति के कारण उन्हें महान योद्धा और दानवीर कर्ण के रूप में जाना जाता है। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा में 4 दिन की कड़ी तपस्या और व्रत का पालन किया जाता है। इस व्रत को करने वाले श्रद्धालु 36 घंटे तक निर्जल व्रत रखते हैं, यानी पानी की एक बूंद भी नहीं पीते। इस दौरान महिलाएं और पुरुष दोनों सूर्य देवता की उपासना करते हैं और अपने परिवार की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। छठ पूजा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह हमारे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूकता भी जगाता है। छठ पर्व के दौरान लोग नदियों, तालाबों और जलाशयों के किनारे पूजा करते हैं, जिससे जल स्रोतों को साफ सुथरा और सुरक्षित रखने का संदेश भी मिलता है। छठ पूजा की विधि और रीति रिवाज। छठ पूजा में 4 दिन की अलग अलग रस्में होती हैं। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन व्रती गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान कर शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा दिन खरना। इस दिन पूरा दिन व्रत रखते हैं और शाम को खीर रोटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। इस दिन व्रती नदी के किनारे सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ्य देते हैं। चौथा दिन उषा अर्घ्य। सुबह के समय उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती अपना व्रत तोड़ते हैं। छठ पूजा में सूर्य की उपासना का महत्व इसलिए है क्योंकि सूर्य हमारे जीवन का स्रोत है। उनके बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है। छठ पूजा में सूर्य देव के साथ साथ छठी मैया की भी पूजा होती है, जो संतान सुख और परिवार की खुशहाली का आशीर्वाद देती है। सामूहिकता और प्रकृति प्रेम। छठ पूजा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, यह सामूहिकता और प्रेम का भी प्रतीक है। इसमें पूरा समाज एक साथ मिलकर पूजा करता है, जिससे एकता और भाईचारे का संदेश मिलता है। प्रकृति से प्रेम, जल स्रोतों की पवित्रता और स्वच्छता का भी महत्व इस पूजा में झलकता है। तो दोस्तों, यह था छठ पूजा का इतिहास और इसका महत्व। आशा है कि आपको इस पर्व के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह की और भी रोचक जानकारियां प्राप्त कर सकें।